हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे CC5 का यूनिट 5। CC5 जो हम लोगों का है यूजी सेमेस्टर 2 में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, उसमें जो हम लोगों का यूनिट 5 है दैट इज ज्योमेट्री। मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 कंप्लीट कर दिया है। 3 और 5 बाकी था, तो आज की वीडियो में मैं 5 कंप्लीट कर दूंगी, फिर आपका जो है यूनिट 3 बच जाएगा। अगर आप यूनिट 4 देखना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बाय रूमी अयाज सर करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसमें हम लोग ज्योमेट्री करेंगे और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरह से हम लोग का CC5 आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग का ज्योमेट्री है, यूनिट 5 में ज्योमेट्री है, और जो भी टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। छोटा चैप्टर है, बस 2-3 टॉपिक ही पढ़ने हमें। तो पहला टॉपिक वो क्या है, वो कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन क्या होता है पहले इसे समझते हैं पूरा बेसिक से। इन मैथमेटिक्स द कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड एज अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन। तो मैथमेटिक्स में कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन कैसे किया गया है, 2 डायमेंशनल है ना, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट प्लेन के द्वारा इसको डिफाइन किया गया। तो 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने ये लिखा है तो ये 1 डायमेंशनल हुआ है ना, और मैं अगर इसको ऐसे लिख दूंगी तो ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा। तो ये आपका 2 डायमेंशनल हो गया, विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जो कैसे बनाए जाते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से बनाए जाते हैं। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू इच अदर। परपेंडिकुलर जो है लंबवत एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि इंटरसेक्ट मतलब काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं और जो है एक कार्टेशियन प्लेन को फॉर्म करते हैं। और यही जो है आपका और जिस पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है, इसे O से डिनोट करते हैं। और इसका जो होता है कोऑर्डिनेट जो होता है ये 0 0 होता है, ठीक है। इसे और अच्छे से समझेंगे तो डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका बेसिकली। तो डेफिनेशन इसका है, द कार्टेशियन प्लेन इज ए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन है जो कि दो परपेंडिकुलर लाइन के इंटरसेक्शन से, 2 लाइन के परपेंडिकुलरली इंटरसेक्शन से फॉर्म होता है। इसके आगे भी देखते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे कि मैंने बताया एक लाइन ऐसा होता है, एक लाइन ऐसा होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड द वर्टिकल लाइन, इस जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। The coordinate point x, y on the Cartesian plane says that the horizontal distance of the point from the origin is x and the vertical distance is y. तो horizontal distance कितना है x और vertical distance कितना है y. If the sign of x is positive, the point is on the right of the origin, else it is on the left. Similarly, if the sign is positive for y, the point is y beyond points above the origin, else it is y points below. तो अगर बोल रहा है कि अगर एक्स साइड पे अगर पॉजिटिव होगा, अगर एक्स के साइड पे जैसे कि ये है, ये एक्स है, ये वाई है, अगर एक्स के साइड पे पॉजिटिव होगा तो इसके जो अपोजिट साइड है यहाँ नेगेटिव होगा, और वाई के साइड अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ये हम सब जानते हैं कि ये जो है वाई का लाइन ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और एक्स का ये लाइन पॉजिटिव होता है और एक्स का ये लाइन नेगेटिव होता है। मतलब कि ये जो ये पार्ट है ये पॉजिटिव होता है और ये पार्ट इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ से भी बता दिया है, आपको देखने में देख सक रहे होंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखा है, आप देखिए यहाँ पे 5 और ये 10 ये पॉजिटिव में है, ये 5 ये 10 पॉजिटिव में, लेकिन देखिए एक्स के दूसरे साइड में यहाँ पे अगर ये एक्स है तो ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव में हो गया, और वही अगर यहाँ 5 और 10 पॉजिटिव में है तो ये 5 और 10 किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, और ये जो है आपका ओरिजिन है, ठीक है। वो से जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं। इसके बाद कार्टेशियन प्लेन क्वाड्रेंट। कार्टेशियन प्लेन क्वाड्रेंट क्या होता है, तो द एक्सिस एंड वाई एक्सिस स्प्लिट द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स।
तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो इंटरसेक्ट करने से जो है 4 जो है आपका क्वाड्रेंट बन जाता है। दे आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। 4 पार्ट इसका स्प्लिट हो जाता है और डिनोटेड बाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो है ये क्वाड्रेंट बन जाता है। The axes in the plane are called Cartesian axis and the plane is known as the Cartesian plane। और जो है आपका एक्सिस जो है प्लेन में वो कार्टेशियन एक्सिस के नाम से जाना जाता है और ये प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्वाड्रेंट भी दिखा दिया कि कैसे क्वाड्रेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे ये एक लाइन ऐसे हो गई, ये एक लाइन ऐसे हो गया और यहाँ पे ये एक्स था, ये एक्स डैश था, ये वाई था, ये वाई डैश था और यहाँ पे इसे जो है यहाँ पे 4 भाग बन गया, एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका 4 क्वाड्रेंट बन जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और मैंने साइन भी दिखा दिया है कि ये लाइन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये लाइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसे ज़रूर से नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है कि ओ एक्स जो है आपका ये ओ एक्स पॉजिटिव है और ओ एक्स डैश नेगेटिव है, ओ वाई पॉजिटिव है और ओ वाई डैश नेगेटिव है। जैसे कि अगर कोई पॉइंट रहेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक्स और वाई पॉइंट रहता है, कोऑर्डिनेट अगर बनता है तो अगर कोई पॉइंट है तो एक्स जो होगा ये नेगेटिव में होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स लाइन पे नेगेटिव है और जो वाई होगा वो पॉजिटिव में होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर -1 2 ये सही लिखा हुआ। अगर आपको लिखता है कि 1 2 1 2 तो ये गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्स जो है पहला पॉइंट तो आपका एक्स ही होता है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ये एक्स वाई होता है ना, तो पहला पॉइंट तो आपका एक्स ही होता है। तो 1 अगर कोई -1 और 2 लिखे तभी आपका सही होगा क्योंकि आपका एक्स जो है -1 है और वाई जो है 2 है। लेकिन अगर कोई 1 और 2 लिख दे तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपका जो एक्स है ये तो माइनस में है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको इस वजह से आपको हेल्प करेगा ये पहचानने में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी बता दिया है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से कि डज द पॉइंट -3 -4 लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। -3 -4 जो है क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो यस, द पॉइंट -3 -4 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एज बोथ द वैल्यूज एक्स एंड वाई टेक्स द नेगेटिव वैल्यूज। आप देख लो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट ये है और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। तो -3 -4 जो है लाई करता है मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में उसको रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर आपका जो दूसरा टॉपिक है वो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, ये पढ़ना आपको। चलो पहले देखते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट व्हेन वी एक्सपेंडेड द ट्रेडिशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को एक्सपेंड करते हैं और बढ़ाते हैं 2 डायमेंशनल से जब इसे 3 डायमेंशनल करते हैं तो वी सिंपली एडेड ए न्यू एक्सिस टू मॉडल द थर्ड डायमेंशनल। और थर्ड डायमेंशनल को बनाने के लिए हम लोग एक नया एक्सिस को जोड़ते हैं। स्टार्टिंग विथ पोलर कोऑर्डिनेट्स वी कैन फॉलो दिस सेम प्रोसेस टू क्रिएट ए न्यू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम लोग जो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट को सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हम लोग इस पोलर सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। और ये जो है आपका यही सिस्टम यही जो कोऑर्डिनेट है आपका ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कहलाता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। इन दिस वे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट प्रोवाइड नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट टू 3 डायमेंशनल। और इस तरह से ये जो नेचुरल एक्सपेंशन हो जाता है 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल आपका बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका फिगर देखेंगे हम लोग। तो इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ए पॉइंट इन स्पेस, फिगर में आपको दिखाऊंगी, इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर ट्रिपल r थीटा z, वेयर r थीटा जो है द पोलर कोऑर्डिनेट है, r और थीटा जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट है ऑफ द पॉइंट्स प्रोजेक्शन इन द xy प्लेन, z इज द यूजुअल z कोऑर्डिनेट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो था ये आपका एक प्लेन था एक्स वाई, ये एक और प्लेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और प्लेन आपका ऐड हो गया है ये वाला।
एक और एक्सिस आपका ऐड हो गया है, ये वाला। तो ये जो है आपका यहाँ पे एक आर एक थीटा। बेसिकली आप ये समझो कि आपका जो है सिलेंड्रिकल स्फीयर का आपका ये डायग्राम बन रहा है, और इस डायग्राम से ना एक आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल भी आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है। आप देख सकते होंगे ये वाला, ठीक है। आपको याद रखना है क्या है कि आपका आर क्या होता है। तो आर जो ये आपका हाइपोटेनेसिस है, ठीक है। द राइट ट्रायंगल लाइज इन द एक्स वाई प्लेन में ये आता है। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनेसिस इज आर एंड थीटा इज द मेजर ऑफ द एंगल फाउंड बाय द एक्स एक्सिस एंड द हाइपोटेनस। तो एक्स एक्सिस और हाइपोटेनस से जो एंगल बना है ये इसको मेजर करने के लिए आपका थीटा होता है, ठीक है। ये सब आप इसको याद रखिए कि आर क्या है, हाइपोटेनेसिस है, और थीटा क्या है, आपका एंगल है जो बना है हाइपोटेनस और एक्स एक्सिस से, ठीक है। और जेड क्या है, द जेड कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट अबव और बिलो द एक्स वाई प्लेन। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका लोकेशन करता है पॉइंट का रिप्रेजेंट कि ये आपका अबव एक्स वाई प्लेन है या फिर बिलो द एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। बेसिकली आपको यही याद रखना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपका आ गया। क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट? इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन a space is described using an ordered triple in which each coordinate represents a distance. The cylindrical coordinate system the location of a point in space is described using two dimensions. दो डायमेंशन को यूज करके हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताया। वो क्या था? r and z and an angle measure theta. In the spherical coordinate system we again use an ordered triple to describe the location of a point in a space. तो फिर से एक पॉइंट को लोकेट डिस्क्राइब करने के लिए पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए फिर से जो है हम वही ट्रिपल फंडामेंटल को यूज़ करेंगे, जो कि क्या रहेगा, आर, थीटा और जेड, ठीक है। इन दिस केस द ट्रिपल डिस्क्राइब वन डिस्टेंस एंड टू एंगल्स। एक डिस्टेंस रहेगा, टू एंगल्स रहेगा। A spherical coordinate make it simple to describe a sphere, just as cylindrical coordinate make it easy to describe a cylinder. Guidelines for a spherical coordinate are based on angle measures like those for polar coordinate. जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये फिगर आपका यहाँ पे बना हुआ है। In the spherical coordinate system, a point P in a space is represented by the order triple P. यहाँ पे ये जो है ये रो है, ये थीटा है, ये आपका फाई है, ठीक है, ये आपका फाई है। तो तीन चीज़ों से आपका जो है आपको ये पॉइंट को लोकेशन को हम लोग पता लगा रहे हैं, पॉइंट को पता लगा रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग जेड को यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग पी को यूज़ कर रहे हैं। पी आपका जो पॉइंट है, वहाँ पे जेड पॉइंट है था ना, जो एक्स वाई प्लेन के अबव था या फिर नीचे से वो आपको शो कर रहा था। यहाँ पे आपका पी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसा आपका कुछ फिगर बनेगा, ऐसा आपका फिगर है, ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पे ये पी पॉइंट है, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो रो, थीटा और फाई की मदद से हम लोगों ने निकाला है, एक्स वाई जेड को हमने निकाला है। तो यहाँ पे देखिए the relations among spherical, rectangular and cylindrical coordinates. By convention the origin is represented as 0 0 0 in spherical coordinate. और यहाँ पे ओरिजिन को हम लोग 0 0 0 से मतलब कि 0 0 0 से रिलेट कर पा रहे हैं, इंडिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका, अगर आपको पता लगाना है कि आपका फाई क्या है, आपका फाई है एंगल बिटवीन रो एंड जेड। और आपका जो थीटा है, ये थीटा जो है आपका क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन एक्स एंड, इस लाइन को हम लोगों ने कोई नाम नहीं दिया हुआ है, हाँ, एंगल बिटवीन एक्स एंड जेड, ये भी एक्स एंड जेड के एंगल, एक्स एंड जेड के बीच का एंगल ही थीटा है, ठीक है। और पी रो जो है आपका, ये जो रो है ये आपका हाइपोटेनस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे पॉइंट पी निकल जा रहा है। अब देखोगे यहाँ पे आपके इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, एक आपका टॉपिक है कि इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप भी पढ़ना है, मतलब कि कन्वर्सन, आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट फ्रॉम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो अगर आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो उसको आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे रिलेट ये कन्वर्ट कर सकते हो।
These equations are used to convert from a spherical coordinate to cylindrical coordinate. अगर आपका स्फेरिकल से कोऑर्डिनेट बदलना है तो ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं. क्या r इज इक्वल टू रो साइन फाई और थीटा इज इक्वल टू थीटा और z इज इक्वल टू रो कॉस फाई. ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने ई में. मैं आगे आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन आपका आ सकता है. फिर यहाँ पे है कन्वर्ट फ्रॉम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट. दिस इक्वेशन आर यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट. आपको सिलेंड्रिकल से अगर स्फेरिकल में बदलना है तो कौन सा इक्वेशन आपको यूज़ करना होगा. तो ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं. क्या है, रो इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू थीटा और फाई इज इक्वल टू ए आर कॉस जेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, ये आपका टोटल था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो अगर तो मुझे कमेंट में बता दें. और अगर कुछ भी मैं अगर समझ में नहीं आया होगा तो अगर इसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू.